क्या एक शहर की जनसंख्या जो है इतने से बढ़कर 3 वर्ष में इतनी हो गई, तो वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी है। 3 वर्ष में बढ़कर जो है इतने से इतनी हो गई, ठीक है। यानी जो पहली वाली जनसंख्या है ये तो है मूलधन, और जो बाद वाली जनसंख्या है ये है हमारा मिश्रधन। तो मूलधन आपका कितना है P, वो है ये 10, 2 और 3, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है ये। और जो मिश्रधन है आपका वो है क्या अमाउंट A, 3 वर्ष में 11, 57, 625, इतनी जनसंख्या हो गई। हमें ज्ञात करना है इसकी दर R लिख देता हूँ मैं, ठीक है। समय इन्होंने कितना दे दिया, इस समय को यहाँ पर N से डिनोट कर देता हूँ मैं 3 वर्ष, क्योंकि इस फॉर्मूले में समय को जो है N से डिनोट कर देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है इसका, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखूँगा, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100, स्मॉल r भी लिख सकते हो, कैपिटल R भी, की पावर n, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है। A कितना हो गया 11, 57, 625, और ये हो गया 10, 00, 000, और ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है तुम्हारा, R तो हमें निकालना है, बटे 100 की पावर कितना है, इनका मान 3 वर्ष, ठीक है। तो इस वाली संख्या को इसके बटे में ले जाओ, 11, 57, 625 बटे 2, 2 4, 2 2 4 2 6 0 है, और 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। इधर पावर 3 है, इसका मतलब ये जो इधर वाली जो संख्या लिख रही है ये वाली, ये ज़रूर घन के रूप में होंगे, ये किसी न किसी संख्या के घन है, ठीक है। तो नीचे वाला तो हम पहचान पा रहे हैं, इसमें 6 जीरो तो यानी 100 का घन है ये, ठीक है। ऊपर वाले में जो है लास्ट में 25 आ रहा है, 25 आ रहा है तो 100 से बड़ी संख्या है वो, और लास्ट में उसके 5 होगा, 25 जब भी आता है, वर्क करें घन करें, जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होता है ना, 25 से 65 की गुणा करोगे तो लास्ट में 25 ही आएगा, चाहे कुछ भी गुणा आवेंगे। तो अब 100 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, और लास्ट में 5, तो 105 बनता है, ठीक है। 105 का ये घन है, आप चेक कर लेना, 105 और 105 गुणा कर लेना, इसके 3 बार गुणा करके यही आएगा, ठीक है, चेक कर लेना आप। तो हम इस जगह लिख सकते हैं 105, और ये 6 जीरो यहाँ पर, इसका मतलब 100 का घन है, पावर 3, 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3, दोनों तरफ से जो घन है वो हटा देंगे अब, तो 105 बटे 100 बराबर 1 प्लस R बटे 100। अब यहाँ से क्या करें, 1 को इधर ले आओ, तो 1 को लेफ़्ट साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 100, 105 ऐसे जाएगा, 100 की 1 से गुणा करेंगे, 100 ही कम 100, R बटे 100। अब जो आपका जो 100 है वो नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 5, R का मान कितना है 5। तो ये दर है, तो दर परसेंट में होती है, ठीक है। यानी दर जो है कितनी आ गई इसकी 5%, ठीक है। सवाल कंप्लीट हो गया है। यदि मान लो ये ऐसे नहीं करना आपको, मान लो इसे डायरेक्ट नहीं इसे लिख सकते हम, तो आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा, भाग देनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब डिवाइड करके देखते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ इसे, 11, 57, 625, 2 2 4 2 6, 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। तो अब हमें काटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 से घटा 5 दूनी 10, और ये 5 के 5 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 2 4 1 5, ठीक है, 3 और 2 5, 5 से इसे भी काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दिया 15, फिर 5 ही कम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये आ जाएगा। और इसके बाद ये आएगा 23, 15, 25, फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। 5 से फिर से डिवाइड कर लेंगे, छोटा बनाते चले जाएंगे इसे, जितना ही छोटा हो जाएगा। फिर से 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 4 बार 0, 5 से इसे काटेंगे, 5 चौक 20, 3 बचेगा 31, 5 छंग 30, 1 बचेगा, 5 दिया 15, और 5 फिर 2 में तो जाने का नहीं है, 0 लगाएंगे, 5 पंजे 25, 4 6 3 0 5 बटे यह आएगा तुम्हारा 40,000। अब इसे फिर से डिवाइड करेंगे, जब तक छोटा बनाते चले जाएंगे इसे,
ठीक है, जितना हो सके छोटा बनाना है इसे। अब फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसे। 5 अट्ठे 40, 8,000 आ जाएगा। इसे करेंगे तो 5 अट्ठे 5 नम 45, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 5 चंग 30, 5 एकम 5, ये आएगा तुम्हारा 9,261 बटे 8,000। 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। अब जो ये संख्या लिख रही है नीचे वाली का तो हमें पता चल गया, ये 20 का घन है। 20 गुणा 20 गुणा 20 करोगे तो आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 0, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर वाली संख्या है ये आपका 21 का घन होती है। आप याद कर सको तो याद कर लेना। 21 का घन जो होता है वो 9,261 होता है, और जो 20 का घन है वो तो 8,000 है ही। ठीक है, इतना याद करना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी जगह 21 बटे 20 लिख कर पावर 3 कर देंगे, और 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। 3 जो घन है वो दोनों तरफ से हटा देंगे। 21 बटे 20 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 20, 21 ऐसे आ जाएगा, 20 एकम 20 बराबर आर बटे 100। 1 जीरो से 0 कट गया ये, और ऊपर कितना बचेगा 1, और नीचे बचेगा 2, इधर आर बटे 10 बचेगा, 2 से ही कट जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 5, दर है तो परसेंट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ।